सुप्रभात प्यारे बच्चों। हिंदी का भी आज हम अपना T1 का जो हमारा सिलेबस है वो स्टार्ट कर रहे हैं और T1 का पहला जो पार्ट है वो है पार्ट 9, जिसका नाम है भगिनी निवेदिता। ठीक है, अब ये भगिनी निवेदिता कौन है, इनका नाम ये कैसे पड़ा, ये सारा हम इस पार्ट में पढ़ने जा रहे हैं। तो आप क्या करो, अपनी अपनी बुक ले लो और आपकी बुक का पेज नंबर 34 निकालो आप भी। ठीक है, बुक का पेज नंबर 34 खोलो और मेरे साथ साथ इस पार्ट की रीडिंग करते जाएंगे। ठीक है, इस पार्ट को पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले हम इसको जब स्टार्ट करेंगे, आपने बड़े सारे लोग देखे होंगे, है ना, बड़े लोग होते हैं, आपने नहीं देखे होंगे तो सुना ज़रूर होगा कि कुछ लोग जो हैं वो सिर्फ अपने लिए नहीं जीते हैं, वो दूसरों की खुशी के लिए, दूसरों की सेवा करने के लिए अपना सब कुछ त्याग भी देते हैं। तो कुछ ऐसी ही कहानी है भगिनी निवेदिता की। भगिनी निवेदिता जो हैं ये आयरलैंड की रहने वाली थी और इनका नाम था मार्गरेट नोबल, और ये भारत में आई थी भारत के लोगों की सेवा करने के लिए। ठीक है, तो चलिए भगिनी निवेदिता के बारे में हम पढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद से प्रभावित आयरलैंड की युवती मार्गरेट नोबल जनता की सेवा करने भारत पहुंची। अब स्वामी विवेकानंद कौन है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए आपको कि स्वामी विवेकानंद जो हमारे भारत के इतने महान पुरुष रह चुके हैं, तो ये कौन है, तो ये एक आध्यात्मिक गुरु थे, है ना, एक आध्यात्मिक गुरु थे। और इनका नाम, इनका जो वास्तविक नाम था, इनका जो सही नाम था वो क्या था, नरेंद्र नाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद का जो वास्तविक नाम था वो नरेंद्र नाथ दत्त था। और इनके गुरु कौन थे, इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। स्वामी विवेकानंद जो थे, इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। और स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु जी के नाम पे ही एक मिशन चलाया था, एक मिशन की स्थापना की थी जिसको हम बोलते हैं रामकृष्ण मिशन, जो आज भी हमारे देश में काम कर रहा है। ठीक है, कि स्वामी विवेकानंद ने अपने जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उनके नाम पे ही एक मिशन की स्थापना की थी, और उस मिशन का नाम क्या है, रामकृष्ण मिशन, जो कि आज भी हमारे भारत में काम करता है। ठीक है, अब स्वामी विवेकानंद जो थे वो बड़े ज़्यादा मशहूर कैसे हुए कि एक बार क्या हुआ कि अमेरिका में एक जगह शिकागो, और ये 1893 की बात है, जब वहाँ पे एक विश्व धर्म महासभा, मतलब अलग अलग धर्मों के लोग वहाँ पे आए हुए थे। और भारत की तरफ से कौन गए थे, भारत की तरफ से अपने धर्म का प्रतिनिधित्व करने, है ना, अपने धर्म के बारे में प्रचार करने कौन गए थे, वो स्वामी विवेकानंद जी गए थे। तो वहाँ पे इतने धर्मों के लोग आए थे, इतने धर्मों के गुरु आए थे, तो सबको 2-2 मिनट बोलने का समय मिला। तो जब स्वामी विवेकानंद जी की बारी आई तो इनको भी 2 मिनट का ही अभी समय मिला था। तो इन्होंने अपना भाषण वहाँ पे कुछ इस तरह से शुरू किया कि वहाँ पे जो जितनी भी जनता थी, पूरा जो ऑडिटोरियम या पूरा जो हॉल जहाँ पे सारे लोग बैठे थे, वो सारे के सारे लोग खड़े हो गए थे और उनके लिए तालियां बजना शुरू हो गई थी। तो ऐसे क्या शब्द थे जो इन्होंने अपनी भाषण में शुरू किए थे, तो इनकी जो भाषण की शुरू की लाइनें थी, इन्होंने बोला था टू ऑल माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, है ना, कि मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों। तो जैसे ही उन्होंने ये लाइनें बोली थी, पूरा जो हॉल था वो उन तालियों की आवाज़ से गूंज पड़ा था और लोग जो हैं इनके लिए तालियां बजाते शुरू हो गए थे। मतलब इन्होंने वहाँ पे जाके ये नहीं बोला कि लेडीज़ एंड जेंटलमैन या बाकी और वर्ड यूज़ नहीं किए, इन्होंने सबको भाई और बहन बोला। तो ये एक बड़ा अच्छा इम्पैक्ट जो है वहाँ पे पड़ा था, जिनकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा मशहूर हो गए थे। और इन्होंने एक कथन दिया है, मतलब एक, जैसे हम बोलते हैं ना, कुछ कहावतें बोली होती है लोगों के, कोई भी बात इन्होंने बोली होती है, तो इनका एक कथन है, उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो। कि स्वामी विवेकानंद जी क्या कहते हैं कि उठो और जागो और तब तक ना रुको, कि जब जिस चीज़ को आपने पाना है तो उस चीज़ को पाने के लिए आपको तब तक नहीं रुकना जब तक वो चीज़ आपको मिल नहीं जाती है। जैसे आपको पढ़ना है तो आपको भी अच्छे से मेहनत करनी है, और जब तक आप अच्छे मेहनत करके कुछ अच्छा बड़ा बन नहीं जाते तब तक आपको भी नहीं रुकना है ना, आपको तो मेहनत करनी है। तो ये थे स्वामी विवेकानंद। अब स्वामी विवेकानंद जो थे वो इतने बड़े अध्यात्म के गुरु थे, तो इनसे ही प्रभावित हुई थी ये निवेदिता, जिनका असली का नाम क्या था, मार्गरेट नोबल। ठीक है, भगिनी निवेदिता का असली नाम क्या था, मार्गरेट नोबल। और ये कहाँ की थी, ये आयरलैंड की थी। आयरलैंड जो एक देश है, ठीक है।
तो भारत में ये क्यों आई थी? भारत की जनता की सेवा करने ये भारत में पहुंची थी। वे भारत की ही होकर रह गई और इन्हें नाम दिया गया निवेदिता। जब भारत में ये आई और यहाँ के लोगों की सेवा करते करते ये भारत की ही हो गई, ठीक है। इन्होंने मतलब वापस जाना, फिर वापस नहीं गई और फिर इनको नाम दिया गया निवेदिता। बचपन से ही मार्गरेट अपने दादा तथा माता पिता के साथ गरीबों की झुग्गी झोंपड़ियों में जाकर उनकी सेवा करती थी। कि ये जो मार्गरेट हैं, मार्गरेट नोबल हैं, ये बचपन से ही अपने दादा या अपने माता पिता के साथ जाके झुग्गी झोंपड़ियों में जाया करती थी, ये जहाँ पे गरीब लोग रहते हैं, और उनकी सेवा किया करती थी। आगे चलकर वह छोटे से स्कूल में शिक्षिका बनी। फिर झुग्गी झोंपड़ियों में लोगों की सेवा करते करते एक छोटा सा स्कूल है, उस स्कूल की ये एक शिक्षिका बनी। मतलब शिक्षिका होती है स्कूल में जो पढ़ाने वाली, अध्यापिका। शिक्षक होता है जो मेल टीचर होता है, और शिक्षिका होती है जो फीमेल टीचर होती है ना, जिसको हम अध्यापिका बोलते हैं। सन 1885 में स्वामी विवेकानंद की मार्गरेट से भेंट हुई। भेंट होती है, मुलाकात हुई। और कब हुई? स्वामी विवेकानंद की मुलाकात मार्गरेट से कब हुई थी? ये हुई थी 1885 ईस्वी में। मार्गरेट स्वामी जी के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुई। कि स्वामी जी का जो व्यक्तित्व था, उनकी जो पर्सनैलिटी थी, उसको देख के मार्गरेट जो थी वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई, काफ़ी ज़्यादा उन पे असर पड़ा इसका, है ना। उन्होंने अनुभव किया कि स्वामी जी के उपदेश सच्चे अर्थों में जीवित शब्द थे। कि उनको इस बात का आभास हुआ, जैसे उन्होंने स्वामी विवेकानंद से वो मिली, उनकी बातें सुनी, उन्होंने उनके उपदेश सुने, तो उन्हें ये बात का अभाव हुआ, उन्हें इस बात का अनुभव हुआ कि जो स्वामी जी के उपदेश हैं, स्वामी जी की जो बातें हैं, वो सही सच्चे अर्थों में जीवित शब्द, मतलब वो ऐसे लगता था शब्द बिल्कुल जीवित हैं। ये बातें कह रहे हैं, ये बिल्कुल सही हैं, ये बिल्कुल हो रही हैं, या जैसे बिल्कुल जीवित शब्द उनको लगे। ये मार्गरेट ने अपना देश छोड़कर भारत आकर सेवा करने का मन बना लिया था। अब मार्गरेट ने क्या किया कि उन्होंने सोचा कि वो भारत, अपना देश छोड़कर भारत आएंगी और भारत में लोगों की सेवा बनेंगी। अतः वे भारत पहुंची और वो भारत आ भी गई। स्वामी जी ने कोलकाता बंदरगाह पर उनका भावपूर्ण स्वागत किया। और स्वामी विवेकानंद जी ने कोलकाता बंदरगाह होती है जिसको हम पोर्ट बोलते हैं ना, वहाँ पे जो वाटरवेज होते हैं, मतलब बंदरगाह से जो हमारे समुद्री जहाज़ वगैरह होते हैं वो आते जाते हैं। और समुद्री जहाज़ों का जो वो होता है ना, जैसे हम एयरपोर्ट बोलते हैं जहाँ पे जहाज़ रुकते हैं, या प्लेटफॉर्म बोलते हैं जहाँ पे ट्रेनें वगैरह रुकती हैं, या रेलवे स्टेशन जो भी होते हैं, वैसे ही बंदरगाह होती है, एक पोर्ट होता है जहाँ पे समुद्री जहाज़ इधर से आते हैं और जाते हैं, ठीक है। तो उनका स्वामी विवेकानंद जी ने वहाँ पे बड़े अच्छे से स्वागत किया था। और इनके साथ ही दो और भी आई थी भारत में। उनका नाम क्या था? कुछ सप्ताह बाद श्रीमती सारा सी बुल तथा मिस जोसेकिन मैक लियोद भी भारत पहुंची। और कुछ दिनों के बाद ही क्या हुआ था कि इनके साथ ही दो और औरतें जो है वो भारत में आई। उनका नाम क्या था? श्रीमती सारा सी बुल और मिस जोसेकिन मैक लियोद। ये दोनों भी भारत आई थी और इन तीनों में कुछ ही दिनों में गहरी मित्रता जो है वो भी हो गई थी, ठीक है। अब क्या हुआ, इन्होंने किराए की एक छोटी सी कुटिया में पाठशाला प्रारंभ की। प्रारंभ करना मतलब शुरू करना। कि एक इन्होंने किराए पे छोटी सी एक कुटिया ली थी। मतलब कुटिया जो अब जैसे हम कच्चे घरों के बारे में पढ़ते हैं ना, जो घास फूस उससे बनी होती है, वो होती है ना कुटिया जैसे। तो वो उन्होंने किराए पे ली और वहाँ पे एक पाठशाला, एक स्कूल जो है वो वहाँ पे शुरू किया। प्रसिद्ध राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम उनके स्कूल का प्रार्थना गीत बना। और जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, हमारा है ना नेशनल सॉन्ग, एक नेशनल एंथम होती है जिसको हम बोलते हैं जनगण मन, और नेशनल सॉन्ग हमारा कौन सा है? वंदे मातरम। जब आपके स्कूल में छुट्टी होती है तो हम बोलते हैं ना वंदे मातरम। तो वही वंदे मातरम जो था, इन्होंने उसको अपने स्कूल की प्रार्थना का गीत बना दिया। प्रार्थना जो हम शुरू, जैसे ही हमारा स्कूल में हम एंटर करते हैं और उसके बाद जो हमारी प्रार्थना होती है उसको बोलते हैं प्रार्थना, जो हम सुबह करते हैं, है ना। तो वो इनके वंदे मातरम जो था वो इनके स्कूल का प्रार्थना गीत बन गया। मार्गरेट ने विदेश में जाकर भारत का सही चित्र प्रस्तुत किया। और मार्गरेट जब विदेश में भी गई उसके बाद, तो इन्होंने भारत का एक ऐसा चित्र वहाँ पे प्रस्तुत ये करती थी, सही जो भारत में, सही भारत के जो संस्कार हैं या सही भारत की जो संस्कृति है उसका चित्र इन्होंने वहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया। शुक्रवार के दिन स्वामी जी ने मार्गरेट को भगवान शिव की पूजन विधि समझाई।
कि मार्गरेट को स्वामी विवेकानंद ने एक शुक्रवार का दिन था, उसमें उन्होंने बोला कि भगवान शिव की पूजन विधि क्या होती है, कि भगवान शिव की पूजा कैसे करते हैं, वो सारा उन्होंने समझाया। इसके बाद शिव पूजा करने को कहा और इसके बाद फिर उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी ने मार्गरेट को बोला कि अब आप भगवान शिव की पूजा करो। मार्गरेट ने विधिवत पूजा संपन्न की तो स्वामी जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया तथा उनका नाम बदलकर निवेदिता रख दिया। मार्गरेट ने जब विधिवत मतलब पूरी सारी विधि से जब पूजा की, उन्होंने पूजा संपन्न की, तो स्वामी विवेकानंद जो थे वो उनसे बहुत खुश हुए और उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया तथा आशीर्वाद देते ही उन्होंने उनका नाम बदलकर मार्गरेट से निवेदिता रख दिया। कोलकाता में प्लेग की भयंकर बीमारी फैली। इसके बाद क्या हुआ कि कोलकाता जो भारत का एक शहर है, तो वहाँ पे एक प्लेग एक बीमारी है और ये भयंकर बीमारी वहाँ पे फैली। तो निवेदिता ने क्या किया था, ऐसे समय में लोगों का जीवन बचाने के लिए संकल्प लिया कि उन्होंने एक प्रण लिया कि अपने आप से एक वादा किया कि मैं इस बीमारी से लोगों को बचाने में उनकी मदद करूँगी। वे रोगियों की सेवा में जुट गई और वो रोगियों की सेवा में अब लग गई। निवेदिता ने दिन रात लगाकर 30 दिन तक सेवा कार्य किया। उन्होंने दिन रात कितने दिनों तक कार्य किया, सेवा कार्य 30 दिनों तक। राष्ट्र के युवा वर्ग के लिए निवेदिता एक आदर्श बन गई और हमारे जो देश का जो युवा वर्ग था, मतलब इनके सामने जो युवा पीढ़ी थी, उनके लिए निवेदिता अब जो थी वो एक आदर्श बन गई थी, एक आदर्श बन गई थी। मतलब युवा जो थे वो इनको देख के, जिनको देख के हम मोटिवेट होते हैं, आगे इंस्पायर होते हैं ना, वो बन गई थी। अब निवेदिता की जब मृत्यु हुई तो उनके अंतिम शब्द कौन से थे? मेरे जीवन की यह भटकती हुई नाव अब डूबना चाहती है, मुझे उज्जवल भविष्य की किरणें दिखाई दे रही हैं। महान भगिनी निवेदिता के ये अंतिम शब्द थे कि वो क्या, उनके लास्ट के जो शब्द थे, अंतिम जो शब्द थे, जब वो उनकी डेथ हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, तो उनके शब्द क्या थे कि मेरे जीवन की ये भटकती हुई नाव, मतलब उन्होंने अपने जीवन को एक भटकती हुई नाव बोला था, है ना। भटकती हुई नाव की जन्म कौन से देश में लिया, उसके बाद वो कौन से देश में आई, तो बोलते थे कि अब मेरे जीवन की ये जो भटकती हुई नाव है, अपने जीवन को उन्होंने एक भटकती हुई नाव बोला था, तो वो अब डूबना चाहती है। मतलब अब ये थक गई हूँ मैं, अब ये नाव जो है वो रुकना चाहती है, वो डूबना चाहती है। और फिर उन्होंने साथ में यही बोला कि मुझे जो आगे भविष्य की जो किरणें दिख रही हैं वो बड़ी उज्जवल दिख रही हैं, कि जो भविष्य है वो आने वाला भविष्य जो है वो काफ़ी ज़्यादा उज्जवल होने वाला, काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। और यही उनके अंतिम शब्द थे। ठीक है, तो ये थी कहानी भगिनी निवेदिता की, कि कैसे उन्होंने दूसरों की सेवा करने के लिए अपना देश तक त्याग दिया था, है ना। अपना देश, अपने जितने भी कंफर्ट थे, जितने भी सुख थे, वो सारे छोड़ के वो लोगों की सेवा करने के लिए आ गई थी। तो ऐसे ही कुछ महान लोग होते हैं जो सिर्फ अपने लिए नहीं जीते, वो लोगों के लिए जीते हैं, लोगों की, दूसरों की सेवा करते हैं। तो ये था भगिनी निवेदिता के बारे में। अब इसके आपको क्या करना है, आप लिखो ऊपर दिन दिनांक जो भी लिखना है, सबसे ऊपर लिख देना कि T1 स्टार्ट हो रहा है यहाँ से आपका, ठीक है। उसके बाद दिन दिनांक जो भी लिखना है, उसके बाद लिखो पार्ट नंबर, ये कौन सा है, पार्ट 9 या जो भी है। मेरी बुक में इधर 9, हाँ आपकी में भी 9 है, पार्ट 9 है। और इसका नाम क्या है, पार्ट का उपविषय, जो हम टॉपिक बोलते हैं ना इंग्लिश में, तो हिंदी में उसको बोलते हैं हम उपविषय। तो आपने लिखना है उपविषय। उपविषय क्या है, भगिनी निवेदिता, ठीक है। उपविषय लिख के उसके बाद इसके जो शब्दार्थ हैं, जैसे शिक्षिका, मैंने बताया कि शिक्षिका जो है, जो फीमेल टीचर होती है, जिसको हम बोलते हैं अध्यापिका, ठीक है। जो मेल टीचर होता है उसको बोलते हैं शिक्षक और फीमेल को बोलते हैं शिक्षिका। मेल टीचर होता है अध्यापक और फीमेल होती है अध्यापिका। बेंट करना मतलब, बेंट होना मतलब मिलना, बेंट होना मतलब मिलना। कुटिया हो गई झोंपड़ी, उसके बाद गहरी होगी अधिक, एंड उपदेश हो गया शिक्षा। तो ये शब्दार्थ आपने अपनी कॉपी में लिखने हैं और उसके बाद इनको याद करना है। इसके साथ ही ये इसका प्रश्न नंबर 3 और 4 में आज आपको समझा देती हूँ। 5वां वाला क्योंकि ये वाक्य लिखने हैं, तो अगर तो आप इसको खुद से लिख दोगे तो आप इसको कर लेना, अगर आप इसको नहीं लिख सकते तो ये मैं आपको कल करवाऊँगी, ठीक है। उपयुक्त शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। उपयुक्त शब्दों से मतलब इन रिक्त स्थानों में जो शब्द आपको सही लगते हैं उनको भरिए और पूरा कीजिए, ठीक है। अब है मार्गरेट डैश में जाकर सेवा करती थी। कहाँ पे जाकर सेवा करती थी? ये झुग्गी झोंपड़ी में, ठीक है, झुग्गी झोंपड़ियों। मार्गरेट झुग्गी झोंपड़ियों में जाकर सेवा करती थी।
उसके बाद है वह छोटे से स्कूल में डैश बनी, तो वह छोटे से स्कूल में क्या बनी थी? शिक्षिका बनी थी, है ना। वह छोटे से स्कूल में शिक्षिका बनी। कुछ सप्ताह बाद डैश तथा डैश भी भारत पहुंची, तो कुछ सप्ताह बाद कौन आई थी? श्रीमती सारासीबुल, श्रीमती सारासीबुल तथा कुछ सप्ताह बाद भारत कौन आई थी? कुछ सप्ताह बाद डैश तथा डैश भी भारत पहुंची, तो और कौन कौन आई थी? सारासीबुल, एक थी सारासीबुल और दूसरी कौन थी? मिस जोकोसिन मैकलियोड। दूसरी कौन थी? मिस जोसेकिन, मिस जोसेकिन मैकलियोड, मिस जोसेकिन मैकलियोड। सारासीबुल तथा मिस जोसेकिन मैकलियोड, ये दोनों भी कुछ सप्ताह बाद भारत में पहुंची थी। उसके बाद है राष्ट्रीय गीत डैश उसके स्कूल का प्रार्थना गीत था। राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम, है ना। तो राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है वो उनके स्कूल का प्रार्थना गीत था। कोलकाता में डैश की डैश फैली, कोलकाता में इधर आएगा प्लेग और इसकी जो दूसरी फिलअप है यहाँ पे आएगा भयंकर। कोलकाता में प्लेग की भयंकर बीमारी फैली, ठीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 है इन वाक्यों को पढ़ें, सही पर सही तथा गलत पर क्रॉस का चिन्ह लगाएं। मार्गरेट नोबल आगे चलकर निवेदिता बनी, बिल्कुल सही कि मार्गरेट नोबल जो है इन्हीं को स्वामी विवेकानंद ने नाम दिया था निवेदिता, तो ये सही है। आगे चलकर छोटे स्कूल की बड़ी शिक्षिका बनी, बिल्कुल सही है कि इन्होंने एक छोटा सा स्कूल जो है वो लिया था और उसकी ये शिक्षिका बनी थी, ये भी सही है। इन्होंने आयरलैंड में एक छोटी सी पाठशाला प्रारंभ की, तो आयरलैंड में भी इन्होंने आयरलैंड में छोटी सी एक पाठशाला प्रारंभ की। ये शिक्षिका बनी थी छोटे से स्कूल की, वो आयरलैंड में ही बनी थी, लेकिन इन्होंने पाठशाला जो प्रारंभ की थी ये इन्होंने भारत में आके की थी, है ना। आप जब देखते हो ना कि भारत में ये 13 नवंबर 1898 को ये भारत में आते हैं और एक किराए की छोटी सी कुटिया में इन्होंने पाठशाला प्रारंभ की थी। तो ये पाठशाला इन्होंने आयरलैंड में प्रारंभ नहीं की थी, ये इन्होंने कहाँ पर की थी? ये भारत में की थी। वह रोगियों की सेवा में जुट गई, सही है कि जब भारत में प्लेग की बीमारी फैली थी, प्लेग की भयंकर बीमारी जो कोलकाता में फैली थी, तो निवेदिता ने उस समय रोगियों की सेवा में जुट गई थी, ठीक है। तो ये है और इसके बाद आपको बाकी हम कल करेंगे। आज के लिए आपको ये करना है प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 5। ये प्रश्न नंबर 3 और 5 ये आपको बुक में ही करना है, हिंदी के जो बुक है उसी में करना है। और उसके बाद साथ ही मैंने आपको बोला ये शब्दार्थ आपको लिखने हैं। तो आप क्या करो, अच्छे से इस लेसन की ये वीडियो देखो, इस लेसन की अच्छे से रीडिंग करो और जो बात आपको समझ नहीं आती वो मुझे पूछो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।